चलिए आप लोग इधर देखिए शामपट की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे रिवीजन क्लास में, पुनरावृत्ति में, कक्षा 7 विषय विज्ञान, अध्याय 18 जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। तो आपको रक्त परिसंचरण के बारे में पूरी तरह बता दिया गया कि कैसे जो है रक्त परिसंचरण होता है, कैसे रक्त का हृदय शुद्धिकरण करता है। ये सारी चीज को आप लोग समझ गए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 में उत्सर्जन तंत्र। अब जैसा कि आपको पिछले अध्याय में भी पढ़ाया गया था पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, तो आपको जानना है कि हमारे इस शरीर में कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र होते हैं। पहले इसको जानिए। तो पहला है त्वचा उत्सर्जन तंत्र। भी क्या है? उत्सर्जन अंग। इससे क्या निकलता है? शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है और निचले परत में श्वेत ग्रंथि होता है। वो ग्रंथि क्या करता है? पसीना को निकालता है, बाहर निकालता है। आप गर्मी के दिन में देखे होंगे, जब आप काला कपड़ा पहन लीजिएगा तो पसीना जो चलता है, जब सूखता है तो आपको उजला हो जाता है। तो उजला जो होता है वास्तविक में क्या है? कोई रंग नहीं है, वो क्या है? वो नमक, जो शरीर में हम लोग नमक देते हैं वो निकालता है, जो बेसी हो जाता है, तो बेकार के चीज को निकालता है। तो उत्सर्जन मतलब जो हमारे शरीर से बाहर निकला उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। और जो निकालने वाला है उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए फिर है फेफड़ा। फेफड़ा हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जब विभिन्न कोशिकाओं तक जाता है, कार्य करता है शरीर में, तो फिर क्या हो जाता है? वो दूषित हो जाता है, CO2 में बदल जाता है। अब उस CO2 को निकालता है फेफड़ा बाहर, है ना? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसलिए क्या है? मेरे शरीर के लिए वो बेकार है, हानिकारक। फिर है बढ़िया। पाचन तंत्र में पढ़ाया गया था, जहां से क्या होता है? जो भोजन खाते हैं पाचन होता है और जो अपशिष्ट बच जाता है वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर है अकृत, है ना? लीवर। लीवर भी क्या करता है? आपको वो भी अमोनिया को यूरिया में परिणत करता है। इसलिए कि मेरे शरीर के लिए यूरिया, अमोनिया ये सब क्या है? हानिकारक है, विषैला है। इसलिए इसको भी वो काम करता है। कौन करता है? आपका अकृत, लीवर। और आपका वृक्क, गुर्दा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में किडनी, ये मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जित अंग। किडनी सबसे महत्वपूर्ण इसको माना गया, किडनी को। और जैसा कि आप जब पढ़े थे भाग 1 में, जब हृदय के बारे में पढ़ रहे थे, तो हृदय जो है ब्लड को शुद्धिकरण करता है। हृदय क्या करता है? ब्लड को शुद्धिकरण, मतलब वो ऑक्सीजन को मिलाता है, शुद्धिकरण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। लेकिन ये जो किडनी है मुख्य उत्सर्जित तंत्र, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्त में जो भी गंदगी होता है, जो भी बेकार का चीज होता है, वो कौन छानता है? किडनी। किडनी क्या करता है? छानता है। और शुद्धिकरण कौन करता है? हृदय। शुद्धिकरण कौन करता है? हृदय। और जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार के पदार्थ है, उसको छानने का काम कौन करता है? किडनी। एक किडनी करता है। तो आप लोग चित्र बना लिए हैं कि किडनी को देखिए कि मानव में एक जोड़ी किडनी होता है, मतलब 2,
और इसका आकार कैसा है आप लोग घर में देखे होंगे। सीम का बिच्चा देखे हैं? यस सर। सीम का बिच्चा यस सर। उसी ढंग का इसका बनावट है कि नहीं? है सर। है ना। अब दो गो है और ये रहता कहाँ है आपका? नीचे, यहाँ लीवर से नीचे। और इसको दो किडनी है। अब देखिए इसको चित्र को गौर से आप लोग देखिएगा। विज्ञान कहता है कि जब तक चित्र नहीं बनाइएगा तो आपको विषय वस्तु को समझने में दिक्कत हो। अब आपका एक किडनी है, दो गो होता है। इसका वजन जो होता है तो 125 से 170 ग्राम, 125 से 170 ग्राम वो पुरुष में। और महिलाओं में आपको 1 से 15 से लेकर 155 ग्राम तक इसका वजन हो। अब जो है किडनी का कैसे काम करता है इसको देखना। अब देखिए ये आपका हो गया वृक्क गुर्दा, ये जो आपका है ये हो गया आपका मूत्र वाहिनी यूरेटर। ये क्या हो गया? मूत्र वाहिनी यूरेटर। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आपको इसको बोलते हैं हम लोग मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। और फिर ये जो है मूत्रमा, वहां से क्या होता है आपका पेशाब के रूप में जो बेकार का चीज है वो आपको बाहर निकल जाता है। अब इसको ध्यान से देखिए कि 95% जल है, 95% जल है और उसमें आपका 2.5% यूरिया नाइट्रोजन युक्त विषैला पदार्थ होता है। 2.5% और 2.5% में अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अन्य चीज जो आपको शरीर के लिए हानिकारक है। और वही जो हानिकारक चीजें हैं जो आपका यूरिया है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ है, अगर वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या करेगा? खून में मिल रहेगा। और जब खून में मिल जाएगा तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा। इसलिए इस जो है ये सारी जो बेकार का चीजें हैं वो छांटने का काम कौन करता है? किडनी। 2000 लीटर का प्रत्येक दिन इस किडनी से रक्त गुजरता है और प्रत्येक 4 मिनट में आपका शरीर का जो रक्त है 5.6 लीटर, पूरे शरीर में जो रक्त है 5.6 लीटर वो प्रति 4 सेकेंड में क्या करता है? गुजर जाता है और वहां से किडनी उसको रक्त को क्या कर देता है? परिष्करण कर देता है और परिष्करण करके उसको फिर कहां दे देता है? ब्लड चला जाता है कहां? फिर हृदय में। इस तरह से आप जो पढ़ रहे थे रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन तंत्र जो पढ़ना था, तो परिसंचरण तंत्र में हृदय का जो काम है रक्त को शुद्धिकरण करना और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, उसी तरह से इस किडनी का काम है कि जो रक्त में, ब्लड में जो अशुद्धियां हैं, विषैले पदार्थ है, उसको छान देता है और छान के बाहर उत्सर्जित कर देता है। इसलिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जित अंग माना गया है किसको? किडनी को, गुर्दा को, वृक्क को। अब है कि कभी आप सुने होंगे कि किसी को किडनी खराब हो गया, किसी कारणवश किडनी खराब हो गया, चोट लग गया, चाहे किसी बीमारी के कारण किडनी खराब हो जाता है, तो उसको क्या होता है? आप नाम सुने होंगे डायलाइसिस, डायलिसिस है ना, डायलिसिस। उसको हिंदी में बोलते हैं अपोहन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपोहन। इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। इसका क्या काम? जैसा हमारा जो किडनी है जो प्राकृतिक अवस्था में काम करता है
और जो शरीर का अवशिष्ट पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, उसको छान कर बाहर निकालता है, वही काम कृत्रिम रूप से मशीन के द्वारा किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलाइसिस, है ना। अपोहन की क्रिया अगर नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए किडनी भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। आप इसको सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए।